मायावती लौटी पुराने फॉर्मूले पर, सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला जिसमें उलझ कर रह गए बीजेपी के चाणक्य। इंडिया गठबंधन भी ढूंढने में जुटी हाथी की चाल की काट, हाथी की हर चाल बिगाड़ रही भाजपा और इंडिया गठबंधन के समीकरण। आगामी लोकसभा चुनाव में इतिहास बनना तय है। अगर बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है तो भी इतिहास बनेगा। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए कुनबे को 400 प्लस सीटें मिलेंगी। वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार 200 पार भी कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बीजेपी को पता है कि अगर 400 पार का ख्वाब वो देख रही है तो उसे यूपी में इतिहास रचना होगा, मतलब कि यूपी में अपना परचम लहराना होगा, जो कि आसान नहीं लग रहा है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश अपना पीडीएफ फॉर्मूला लेकर मैदान में हैं, दूसरी तरफ मायावती अपने विरोधियों के सारे समीकरण को ध्वस्त करने में जुट गई हैं और अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट आई हैं। जी हां, मायावती भी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जोर लगा रही हैं। एक समय उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा था। बता दें, मायावती जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, उससे इंडिया और एनडीए दोनों खेमों में हलचल मची हुई है। बसपा ने भले ही अभी तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन वो एक एक हर सीट पर पार्टी की प्रभारी घोषित कर रही हैं, जो बसपा के प्रत्याशी होंगे। इस लिस्ट से साफ है कि मायावती सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं, एनडीए के लिए भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। बसपा ने अब तक प्रत्याशियों के तौर पर जिन प्रभारियों को घोषित किया है, इनमें से 5 सीटों पर मुस्लिम, 5 सीटों पर ब्राह्मण, 3 पर दलित, 2 ओबीसी और 1 जाट चेहरा शामिल किया गया है। इस लिस्ट पर नजर डालें तो मायावती ने जहां 5 सीटों पर मुस्लिम प्रभारी देकर सपा कांग्रेस के वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की है, तो वहीं 5 सीटों पर सवर्ण प्रत्याशी के जरिए एनडीए की राह में भी रोड़े अटकाए हैं। बसपा हर सीट पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। जैसे पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर दलित और मुस्लिम समीकरण को देखते हुए दलित या मुस्लिम प्रत्याशी को तवज्जो दी गई। नगीना और सहारनपुर सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित वोटर है, जिसे देखते हुए नगीना से सुरेंद्र पाल और सहारनपुर सीट से माजिद अली के चेहरे को आगे किया गया। कैराना में मायावती क्षत्रिय श्रीपाल राणा पर दाव चला, जिसके जरिए दलित मुस्लिम के साथ सवर्ण वोटरों का सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस सीट पर हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर है। आगरा में दलित वोटर बड़ी संख्या में है, यहां पर पूजा जाटों पर भरोसा जताया गया है, इसलिए चुना पुराना फॉर्मूला। दरअसल बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में आई थी। उस समय पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की काफी चर्चा हुई थी। तब दलित, मुस्लिम और ओबीसी के साथ उसने ब्राह्मणों को तवज्जो देकर सफल प्रयोग किया था। हालांकि 2012 से पार्टी का जनाधार लगातार गिरता गया। ऐसे में बसपा ने दलित मुस्लिम कार्ड खेला। विधानसभा चुनाव 2022 में तो उसने कई जगह ऐसे प्रत्याशी दिए जिनको सपा की हार का कारण माना गया। नगर निकाय चुनाव 2023 में भी बसपा ने महापौर की 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं हुए। ऐसे में इस बार सबसे ज्यादा सवर्णों पर दांव लगाया है। इसमें पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिख रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की ये सोशल इंजीनियरिंग कितना कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।